बायो मेंटर ऋतु चौहान। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से कंटेंट जो है वो रैशनलाइज्ड हुए हैं हमारी एनसीईआरटी में से, और नई न्यू एनसीईआरटी में क्या क्या कंटेंट है। देखो, चलो देखते हैं क्या क्या नए कंटेंट है। लेट्स सी कि क्या क्या रैशनलाइजेशन हुआ है। तो ये है कंटेंट की रीजन बता रहे हैं एनसीईआरटी वाले कि उन्होंने रैशनलाइजेशन क्यों किया, क्यों जरूरत पड़ी रैशनलाइजेशन करने की। तो रैशनलाइजेशन करने की जरूरत इसलिए पड़ी, पहला तो उन्होंने वो सारी चीजें हटाई हैं जो कि ओवरलैप हो रही थी विद अ सिमिलर कंटेंट, है ना। सेम क्लास में लाइक अगर कोई दूसरे सब्जेक्ट के साथ ओवरलैपिंग हो रही है, जैसे कि अगर आप क्लास 12 की बात करें तो जो इन्वायरमेंटल इशू वाला चैप्टर है वो आपकी केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के साथ ओवरलैप हो रहा था, मींस ऑलमोस्ट सिमिलर कंटेंट था, तो इसलिए उसे हटा दिया। सेकंड ये है कि वही चीज की सिमिलर कंटेंट है, लोअर क्लासेस में भी वही पढ़ा है आपने, हायर में भी आप वही पढ़ रहे हो, ग्रीन हाउस गैस, है ना, ये चीजें, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, आप वही चीजें जो आपने अपनी शायद लोअर क्लासेस में पढ़ी हैं। तो उन सारे कंटेंट को उन्होंने हटा दिया डिफिकल्टी लेवल कम करने के लिए, क्योंकि ज्यादा डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा था, तो उन्होंने सोचा थोड़ा भार कम कर दे बच्चों का, है ना। नेक्स्ट, content which is easily available accessible to students without much intervention from teachers। मतलब ये है कि सेल्फ स्टडी खुद भी पढ़ सके टीचर, अगर मान लो किसी रीजन की वजह से टीचर्स अवेलेबल नहीं है या वो घर में सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उन्हें इजीली वो चीजें समझ में आ जाए, उन्हें बार बार टीचर्स के समझाने की जरूरत ना पड़े। क्लियर, इसलिए। एंड कंटेंट जो कि रिलेवेंट है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, कि यार ये रिलेवेंट है, क्या जरूरत है पढ़ने की, तो उन्होंने हटा दिया। क्लियर। अब हम देख लेते हैं एक एक करके फटाफट से कि कौन कौन से चैप्टर्स हटा दिए। अगर हम क्लास 11 की बात करें तो क्लास 11 में से जो चैप्टर्स, पहले तो अपन देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो दो चीज की गई है, या तो पूरे के पूरे चैप्टर्स हटा दिए गए या उनमें से कुछ टॉपिक्स हटाए हैं। जैसे कि अगर आप लिविंग वर्ल्ड की बात करें हम, तो लिविंग वर्ल्ड में से व्हाट इज लिविंग वाला जो पोर्शन है वो हटा दिया है, बॉटनिकल गार्डन है, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क्स, तो ये सारी चीजें हटा दी गई है। सेकंड, अगर आप थर्ड चैप्टर, सेकंड चैप्टर में से कुछ भी नहीं हटाया है, थर्ड चैप्टर की बात करो प्लांट किंगडम, तो उसमें से एंजियोस्पर्म हटा दिया गया है, प्लांट की जो लाइफ साइकिल थी, है ना, आपकी जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन था, डिप्लॉन्टिक हिप्लॉन्टिक, ये सारी चीजें हटा दी गई है। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट मॉर्फोलॉजिकल चैप्टर की बात करें तो मॉर्फोलॉजी में से आपके मॉडिफिकेशंस, रूट के, स्टेम्स के, लीव्स के, ये हटा दी है। कुछ जो की फैमिलीज थी आपकी, फेबेसी, लिलियेसी, ये हटा दी गई है। चैप्टर 6 में से भी बहुत सारा पार्ट आपका बहुत ज्यादा हटा दिया गया है, जैसे कि टिश्यूज में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, सेकेंडरी ग्रोथ, वेस्कुलर कैम्बियम, मींस ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में से भी हटा दी गई हैं। हार्टवुड, सैपवुड, कॉर्क कैम्बियम, ये सारी चीजें हटा दी गई हैं। ठीक है। अगर हम चैप्टर 7 की बात करें जो कि है आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से भी बहुत सारी चीजें हटा दी गई हैं। टिश्यूज पूरी तरीके से हटा दी गए हैं, जो कि मेरे हिसाब से बिना टिश्यू के आप फिजियोलॉजी नहीं समझ सकते। ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए टिश्यूज को समझना जरूरी है, वही हटा दिया गया है। बट ठीक है, हमने तो नहीं बनाया, एनसीईआरटी ने बनाया, हटाया है तो हमें तो मानना पड़ेगा। तो एनिमल टिश्यूज पूरी तरीके से हटा दिए गए हैं आपका, और मतलब सारे टिश्यूज आपके हटा दिए, न्यूरल, मस्कुलर, एवरीथिंग हैज बीन रिमूव्ड, राइट। कहाँ गया कर्सर? हम्म खाना देखो। और अगर हम बात करें तो कॉकरोच पूरी तरीके से हटा दिया, अर्थवॉर्म हटा दिया, बस बचा क्या है आपका, मेंढक, फ्रॉग। ले देखिए, इस चैप्टर में सिर्फ फ्रॉग ही बचा, और तो कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ ही हटा दिया इस चैप्टर में से। ठीक है, तो चैप्टर 7 हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, हाँ, बायोमोलिक्यूल्स में से बॉन्ड लिंकिंग, मोनोमर्स की, मतलब कैसे मोनोमर्स को लिंक करके पॉलीमर्स बनाए गए, है ना। आपकी डायनेमिक स्टेट, कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, बेसिकली मेटाबॉलिज्म का क्या बेसिस है फॉर लिविंग ऑन कैंसर, ये सारे टॉपिक्स हटा दिए गए फ्रॉम बायोमोलिक्यूल।
चैप्टर 11 ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट पूरा का पूरा, मतलब आपके प्लांट फिजियोलॉजी में 5 चैप्टर्स थे टोटल। कितने चैप्टर्स थे? 5। 5 में से 2 चैप्टर्स को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। बचे हुए हैं आपके 3 चैप्टर्स। बच्चों वाला कैलकुलेशन है ये। तो मतलब मिनरल न्यूट्रिशन और ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट पूरी तरीके से हटा दिया गया। मेरे हिसाब से नीट में तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर्स थे आपके प्लांट फिजियोलॉजी के जो कि हटा दिए गए हैं। ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट मिनरल न्यूट्रिशन भी पूरी तरीके से हटा दिया है। प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में से फोटोपेरिडिज्म पीरियोडिज्म हटा दिया, वर्नलाइजेशन हटा दिया, सीड डॉर्मेसी हटा दी गई है। काफी कुछ हटा दिया गया है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पूरी तरीके से हटा दिया, जो कि मुझे लगता है सबसे प्यारा सबसे अच्छा चैप्टर था आपके ह्यूमन फिजियो का, उसी को ही हटा दिया है। जो कि मेरे हिसाब से तो नहीं हटाना चाहिए था, बट हटा दिया गया है। और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से भी जो सबसे बच्चों को टफ कंफ्यूजिंग पार्ट लगता था, दैट इज जो रिफ्लेक्स एक्शन है, आई, ईयर्स, ये सब का मैकेनिज्म, इन सब की पार्ट्स ऑफ आईज, पार्ट्स ऑफ ईयर्स, मैकेनिज्म, सब चीजें हटा दी गई हैं। ठीक है। तो टोटल जो आपके पास चैप्टर्स थे, 22 चैप्टर्स थे आपके पास इन योर 11th, राइट। 11th में हमारे पास टोटल 22 चैप्टर्स थे, जिसमें से, अच्छा चलो ये चीज हम बाद में लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अगर अब हम चले क्लास 12th की बात करें, तो क्लास 12th में से पहला चैप्टर जो रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म है, मेरे ख्याल से ये हटा दिया है। ठीक है, ओवरलैपिंग करता था, उसको हटा दिया, वेल एंड गुड। तो बाकी हमारे कहने, ये जो यूनिट है इसमें से सिर्फ हमारे पास 3 चैप्टर बचे हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एंड जो चैप्टर बचा है दैट इज योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, बाकी सब कंटेंट वैसा का वैसा ही है। फिर आता है आपका जो चैप्टर 9 है, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इसे हटा दिया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, हटा दिया। ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन में से बहुत सारी चीजें हटाई, जैसे कि आपका ऑर्गेनिज्म इन एनवायरमेंट वाला पार्ट हटा दिया है। मेजर एबायोटिक कंटेंट, उसमें से जो जो हटाया है वो आपका मेजर एबायोटिक, तो जितने भी एबायोटिक फैक्टर्स थे उनका रिस्पॉन्सेज जो थे, वो कन्फर्मर्स वगैरह, ये सारी चीजें, वो सब चीजें हटा चुकी है। अडेप्टेशन तक हटा दिया है। तो भाई इस चैप्टर में बचा क्या? बचा है बहुत सारी चीजें, मोस्ट ऑफ द चीजें हटा दी है इसमें से। बचा हुआ आपका पैरासिटिज्म म्यूचुअलिज्म वाली चीजें, इंटरेक्शंस बचे इस चैप्टर में से, क्योंकि इकोलॉजिकल सक्सेशन हटा दिया गया है, सक्सेशन ऑफ प्लांट्स भी। चलो, लेट्स टॉक अबाउट नाउ नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज योर इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में से न्यूट्रिएंट साइकिल है, सक्सेशन है, इकोलॉजिकल सक्सेशन है, वो हटा दिया है। फॉस्फोरस साइकिल, कार्बन साइकिल, इकोसिस्टम सर्विसेज, टोटली ये सारी चीजें एनसीईआरटी में से हटा दी गई है। क्लियर? नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल इशू, ये चैप्टर पूरी तरीके से हटा दिया गया है, क्योंकि ये तो आपके इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के साथ पूरी तरीके से ओवरलैप कर रहा था, सेम सेम ऑलमोस्ट सिमिलर कंटेंट था, तो उसे हटा दिया है। तो मतलब देखा जाए तो अगर हम क्लास 11th की बात करें, तो क्लास 11th में आपके पास टोटल थे 22 चैप्टर्स। 22 थे, 3 चैप्टर्स हटा दिए गए हैं, तो आपके पास अब बचते हैं टोटल 19 चैप्टर्स। क्लियर? क्लास 12th की अगर हम बात करें, टू टॉक अबाउट क्लास 12th, तो आपके पास है टोटल 16 चैप्टर्स, दैट इज योर 16 चैप्टर्स थे, जिसमें से आपके 3 चैप्टर्स हटा दिए हैं, तो आपके पास बचते हैं 13 चैप्टर। मतलब टोटल 38 चैप्टर्स थे हमारे पास। टोटल आपके पास कितने चैप्टर हैं? 38, जिसमें से अब आपके पास बचते हैं टोटल 32 चैप्टर्स। तो ये चैप्टर्स तो हटा दिए, जैसे कि मैंने अभी इससे पहले वीडियो डाली थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि अगर
क्योंकि देखो हाल फिलहाल जो नीट 2024 है आपका, अगर हम नीट 2024 की बात करें तो नीट 2024 में कोई भी सिलेबस चेंजेस नहीं है। ये जो कंटेंट हटाया गया है ये सिर्फ आपके बोर्ड, दैट इज योर सीबीएसई बोर्ड के लिए ही है। नीट में कोई भी चेंज नहीं है, और जहां तक मुझे लग रहा है नीट 2024 में कोई भी अभी ऐसा चेंज नहीं आने वाला है। जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी है, पुरानी एनसीईआरटी है, वही नीट में आने वाली है पूरी तरीके से। तो आप उसी को ही नीट के लिए फॉलो करें। लेकिन अगर आप सीबीएसई के लिए पढ़ रहे हैं, 11th एंड 12th के लिए, तो आप नई एनसीईआरटी को गो थ्रू करिए, उसी से पढ़िए। लेकिन अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप आपकी पुरानी एनसीईआरटी को ही रेफर करिएगा। क्लियर? आया समझ में? सो दिस इज ऑल योर कंटेंट। आपको इसका पीडीएफ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। So that's for all today. Thank you so much. All the best for NEET 2024.